और बात आसमान से बरसते हुए कहर की। पहाड़ों पर हो रही बारिश अब इंसानों के लिए मुसीबत ज्यादा बन चुकी है। बारिश लगातार हो रही है। मिट्टी के जो पहाड़ हैं ज्यादातर वो दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो जा रहे हैं। लोगों के सपनों के आशियाने आफत की बारिश की वजह से ढह जा रहे हैं। हालात ये हैं कि जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चलती थी वहां लोग नावों के सहारे अपना रेस्क्यू करने या करवाने के लिए मजबूर हैं। इन्हीं मुसीबतों के बीच, इसी परेशानी के बीच मौसम विभाग की चिंता को और बढ़ा दिया है और कई जगहों पर हाई अलर्ट, रेड अलर्ट जारी कर दिए हैं। दरकते पहाड़ों का गदर, सड़कों पर सैलाबी सितम, पानी का मनमानी कहर। पहाड़ों पर मौसम के बदले मिजाज ने ऐसी बर्बादी मचाई है कि लाखों की आबादी कराह उठी है। खूबसूरत जंगलों से घिरा यह इलाका जलजले से उबरा भी नहीं था कि आसमान से फिर आफत आ गई। कुछ दिन पहले लोगों ने जो विनाश लीला देखी थी उसका रिपीट टेलीकास्ट नजर आ रहा है। हफ्ते भर के भीतर हिमाचल के कई बड़े हिस्से में वैसी ही आपदा लौट आई है। आसमान से बरसी आफत मानो ये कहना चाह रही है कि कुदरत के आगे किसी की भी नहीं चलती। कुदरत जब क्रोध में आ जाए तो क्या होता है, इसकी बानगी है ये तस्वीर। ये तस्वीर पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शिमला की है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से एक यूनिवर्सिटी की कैंटीन टूटकर नीचे खाई में गिर गई। हालांकि लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए कैंटीन और उसके आसपास के इलाकों को पहले से ही खाली करा लिया गया था ताकि किसी तरह का हादसा ना हो। अब शिमला की दूसरी तस्वीर को देखिए। ये 5 मंजिला इमारत जो बारिश और लैंडस्लाइड से पहले एक बुलंद इमारत हुआ करती थी, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से ये इमारत देखते देखते एक मलबे में तब्दील हो गई। हिमाचल प्रदेश में बादलों ने फिर से विकराल रूप अख्तियार कर लिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि राजधानी शिमला से लेकर सोलन और मंडी से लेकर बिलासपुर तक हर जगह तबाही और बर्बादी का मंजर है। हिमाचल प्रदेश में लगातार तेज बारिश हो रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिमाचल के मंडी जिले के लारजी डैम पर, जहां पहाड़ों में तेज बारिश होने की वजह से यहां जो लारजी डैम है उसमें पानी भर गया है और उसके बाद में इस पानी को यहां से छोड़ा जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है। और यहां से कुछ ही दूरी पर ही सेंज घाटी है और जहां पर ये बादल फटा था और बादल फटने से जो तबाही है उस इलाके में देखने को मिली थी, ये जो पानी है ये भी सेंज घाटी की तरफ से ही आ रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर जारी है। यहाँ मौसम ने बगावत कर दी है। तेज बारिश के बाद अब पहाड़ पर आसमान से टूटे बादल हाहाकारी हो चुके हैं। आसमान से बरस रही आफत और जल सैलाब देवभूमि में रहने वालों के लिए मुसीबत का दूसरा नाम बन चुके हैं। लगातार हो रही बारिश से हालात बद से बदतर हैं। रोड पर रफ्तार भरने वाली गाड़ियां पानी के आगोश में समा गई हैं। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कुदरत के कहर की, पानी की मनमानी की और बढ़ती परेशानी की। उत्तरकाशी से आई तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का प्रचंड वेग ये कहना चाहता है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वो या तो बहता जाएगा या फिर बर्बाद होता जाएगा। महीने भर पहले जिस मानसून का बेताबी से इंतजार हो रहा था उसने अब तांडव मचा दिया है। इस वक्त लगभग पूरे हिंदुस्तान में बारिश की बूंदें आफत बनकर बरस रही हैं और इसी आफत के बीच लोगों को जान जोखिम में डालकर अपने रोजमर्रा के काम के लिए जाना पड़ रहा है। चट्टान के बीचों बीच 2 युवक नदी पार करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। पहला युवक अपना हेलमेट दूसरे शख्स को देकर एक से दूसरे चट्टान पर कूदता है। उसके पीछे पीछे दूसरा शख्स भी वैसा ही करता हुआ आगे बढ़ रहा है और अगर गलती से किसी का पैर फिसला तो ये एक बड़ा हादसा हो सकता है। बागेश्वर में भी बारिश और लैंडस्लाइड लोगों को डरा रही है। कपकोट के भनार गांव से एक घर के दरकने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भनार गांव में एक मकान लगातार बारिश के कारण कमजोर हो गया था और अचानक दरक गया। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है और नदियां यहां धीरे धीरे रौद्र रूप लेती जा रही हैं। ये तस्वीरें प्रकृति के प्रकोप की गवाही दे रही हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां बस पानी ही पानी नजर आ रहा है और पानी में फंसी जनता नजर आ रही है। और मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन पहाड़ों पर आसमानी आफत बरसती रहेगी, जो पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की मुसीबतों को और बढ़ाएगी। बाढ़ बारिश की तस्वीरों से इतना तो साफ हो गया है कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, चांद पर पहुंच जाए, लेकिन कुदरत के आगे बेबस ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।